मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक अड्डा में। और अब हम अध्याय 2 का दूसरा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस मजाकिया कहानी के अनुसार एक बार एक ग्रामीण औरत ने दिन भर के भारी काम के बाद अपने घर के मर्दों के सामने पुआल का गट्ठर परोस दिया। और जब उन्होंने गुस्से से पूछा कि क्या वे पागल हो गई है, तो उसने जवाब दिया, क्यों, मुझे क्या पता था कि तुम इस पर ध्यान दोगे। मैं तो तुम लोगों के लिए 20 वर्षों से खाना बना रही हूँ, और आज तक कभी तुम लोगों ने कभी पूछा कि मैं तुम लोगों को पुआल क्यों नहीं खिला रही। कुछ वर्ष पहले जब घर से भाग जाने वाली पत्नियों पर एक अध्ययन किया गया, तो आपके हिसाब से उनके भाग जाने का सबसे ज़रूरी कारण क्या था? पता लगा होगा, वह था तारीफ का अभाव। और मेरा विश्वास है कि घर से भागने वाले पतियों पर भी अगर कोई अध्ययन हो तो यही निष्कर्ष निकलेगा। हम अपने जीवन साथियों को इतना सामान्य मान लेते हैं कि उन्हें कभी नहीं बताते कि हम उनकी कितनी तारीफ करते हैं। हमारी क्लास के एक सदस्य ने अपनी पत्नी द्वारा किए गए एक निवेदन के बारे में बताया, और वह उसके चर्च की कुछ औरतें आत्म सुधार के एक कार्यक्रम का हिस्सा थीं। और उसने अपने पति से 6 चीज़ों के बारे में पूछा जिनमें सुधार करके वह बेहतर पत्नी बन सकती है। पति ने क्लास में कहा, मैं इस तरह के निवेदन से चकित रह गया। सच में मेरे लिए उन 6 चीज़ों को बताना बड़ा आसान था जो मैं उसमें बदलना चाहूँगा। हे भगवान, वह 1000 चीज़ें बता सकती थी कि मुझ में बदलना चाहेगी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उससे कहा, मुझे सोचने दो, मैं सुबह जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह जब फूल बेचने वाले को बुलाया और उससे मेरी पत्नी को 6 गुलाब भेजने को कहा, जिसके साथ एक नोट पर लिखा था, मैंने तुम में बदलाव लाने की 6 चीज़ें नहीं सोच सका। तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो आपको क्या लगता है दरवाजे पर मेरा स्वागत किसने किया? सही समझे, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखें नम थी। कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे अच्छा लगा कि मैंने वह 6 चीज़ें नहीं गिनाई। अगले रविवार को जब चर्च में उसने अपने साथ कार्यक्रम में शामिल औरतों को यह बात बताई, तो वे मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक ऐसी समझदारी भरी बात नहीं सुनी थी। तब मुझे तारीफ की ताकत के बारे में पता चला। फ्लोरेंस जिंगफेल्ड ब्रॉडवे को चमत्कृत करने वाले सबसे बड़े प्रोड्यूसर ने अपनी प्रतिष्ठा अमेरिकन लड़की को महामंडित करने की सूक्ष्म क्षमता से बनाई। बार बार उन्होंने साधारण शकल सूरत वाली लड़कियों को रहस्य और मादकता की रहस्यमय मूर्तियों में बदल दिया। तारीफ और आत्मविश्वास की ताकत को जानते हुए उन्होंने महिलाओं के प्रति शिष्टता और विचारशीलता से स्त्रियों को खूबसूरत बना दिया। वे व्यवहारिक थे। उन्होंने अपनी कोरस लड़कियों की सैलरी $30 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर $175 तक कर दी, और वे श्रेष्ठ भी थे। फॉलीज की ओपनिंग नाइट में वे अपने शो के सितारों को टेलीग्राम भेजते थे और कोरस की हर लड़की को अमेरिकन ब्यूटी गुलाब से नवाजते थे। एक बार मुझे उपवास का शौक चढ़ा और मैं 6 दिन और 6 रात बिना खाए पिए रहा। यह मुश्किल नहीं था। मैं दूसरे दिन ज़्यादा भूखा था, उससे कम भूखा 6ठी रात को था। तब भी, और आप जानते हैं कि कई लोग अगर अपने परिवार और कर्मचारियों को बिना भोजन के 6 दिन 6 रात रहने दें तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपराध किया है। पर वही लोग बड़े आराम से अपने को 6 दिन 6 सप्ताह 6 सालों तक बिना तारीफ के रहने देंगे, जिसकी उन्हें भोजन जितनी ही ज़रूरत है। अब अल्फ्रेड लुंट अपने समय के बेहतरीन अदाकार ने रीयूनियन इन वियना में मुख्य भूमिका निभाई, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो वह है आत्मसम्मान के लिए खुराक। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं, पर उनके आत्मसम्मान को कभी पोषण नहीं देते। हम उन्हें एनर्जी देने के लिए गोश्त और आलू खिलाते हैं, पर उन्हें तारीफ के वे शब्द नहीं सुनाते जो उनके मन में सालों तक सुंदर गीतों की तरह गूंजते रहेंगे। पॉल हार्वे ने अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट कहानी का बाकी हिस्से में बताया था कि सच्ची तारीफ कैसे लोगों का जीवन बदल सकती है। बताया कि कई साल पहले डेट्रॉइट के एक शिक्षक ने
स्टीवी मॉरिस को क्लास में खोए एक चूहे को खोजने में मदद की थी। आइए देखिए उसने इस बात की तारीफ की। प्रकृति ने स्टीवी को कुछ ऐसा दिया था जो क्लास में किसी और के पास नहीं था। प्रकृति ने स्टीवी को अंधी आंखें के बदले कमाल के कान दिए थे, लेकिन यह पहली बार हुआ था कि स्टीवी ने उन कानों के बारे में तारीफ की थी। अब सालों बाद उसका कहना है कि इस तारीफ ने उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर दी। इसके बाद उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता का विकास किया और वे स्टीवी वंडर के नाम से 70 के दशक के महान गायकों और संगीतकारों में से एक बने। ये बात पढ़ते समय कुछ लोग मन ही मन कह रहे होंगे, रहने दो मक्खन लगाना, मैं इसे आजमा चुका हूँ, ये काम नहीं करता। समझदार लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मक्खन लगाने से समझदार लोगों पर कोई असर नहीं होता। ये सतही है, स्वार्थी और झूठा है। ये काम नहीं करता और इसे करना भी नहीं चाहिए। सच में कुछ लोग तारीफ के लिए इतने भूखे और प्यासे हैं कि कुछ भी पचा लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे भूख से मर रहा आदमी घास और मछली के कीड़े खा लेगा। रानी विक्टोरिया जब मक्खनबाजी का शिकार हो जाती थीं, प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने स्वीकार किया था कि वे रानी से बात करते समय जमकर मक्खन लगाते थे। उनके शब्दों में वे इसकी मोटी परत लगाते थे, लेकिन डिज़रायली ब्रिटिश साम्राज्य पर राज करने वाले सबसे सुलझे, निपुण और सक्षम लोगों में से एक थे। वे अपने क्षेत्र में जीनियस थे। जो चीज़ उनके काम आई, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे और आपके काम आए। लंबे समय में मक्खन लगाने से लाभ से ज़्यादा नुकसान होगा। मक्खनबाजी नकली होती है, नकली सिक्कों की तरह। ये देर सवेर आपको परेशानी में डाल देगी। तारीफ और मक्खन का बाजी के बीच क्या फ़र्क होता है? बहुत ही सामान्य सा फ़र्क है। पहली सच्ची होती है और दूसरी सच्ची नहीं होती। एक दिल से आती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ है तो दूसरी स्वार्थी। एक की सारी जगहों पर इज्जत है, दूसरी की निंदा होती है। मैंने हाल ही में मैक्सिको सिटी के चापुलटेपेक के पैलेस में एक मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ओब्रेगोन की एक मूर्ति देखी। मूर्ति के नीचे जनरल ओब्रेगोन की फिलॉसफी के ये समझदारी भरे शब्द लिखे थे। उन दुश्मनों से मत डरो जो हमला करते हैं, उन दोस्तों से डरो जो चाटुकारिता करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं चाटुकारिता की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि उससे बिल्कुल अलग। मैं जीने के नए तरीके की बात कर रहा हूँ। मुझे दोहराने दें, मैं जीने के नए तरीके की बात कर रहा हूँ। किंग जॉर्ज पंचम ने बर्मिंघम पैलेस में दीवारों पर 6 सिद्धांत लगवाए हुए थे। उनमें से एक सिद्धांत कहता है, मुझे सिखाओ कि मैं सस्ती तारीफ ना लूँ और ना दूँ। यही चाटुकारिता है, सस्ती तारीफ। मैंने एक बार चाटुकारिता की एक परिभाषा पढ़ी जो दोहराने लायक है। चाटुकारिता का मतलब किसी इंसान को वह बतलाना है जो वह सोचता है। जो भी भाषा इस्तेमाल करे, राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, आप वही कहेंगे जो आप वास्तव में खुद हैं। अगर सिर्फ चाटुकारिता से बात बनती तो हम सभी मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ होते। हम किसी समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम तो 95% समय अपने बारे में सोचने में लगा रहे होते हैं। अब अगर हम कुछ समय के लिए अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरे इंसान की अच्छी बातों के बारे में सोचने लगें, तो हमें उस चाटुकारिता का सहारा नहीं लेना होगा जो मुंह से निकलते ही पकड़ी जाए। हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा अनदेखा पहलू तारीफ है। हम अपने बच्चों की तारीफ नहीं कर पाते जब वे अच्छा रिपोर्ट कार्ड घर लाते हैं, और हम उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते जब वे पहली बार केक या चिड़िया का घर बनाते हैं। बच्चों को माता पिता के प्रोत्साहन से ज़्यादा कोई चीज़ खुश नहीं करती। अगली बार जब किसी क्लब में आप कोई डिश खाएं तो शेफ को ये संदेश भिजवाएं कि उसने कमाल की कुकिंग की है, और जब एक थका हुआ सेल्समैन आपसे शिष्टाचार निभाए तो तारीफ के 2 शब्द कह दें। हर मंत्री, लेक्चर और पब्लिक स्पीकर जानता है कि लोगों के सामने दिल खोलकर बोलने के बाद तारीफ ना मिलने का दर्द क्या होता है। जो चीज़ प्रोफेशनल लोगों पर लागू होती है, वही चीज़ ऑफिस, दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों, दोस्तों और परिवार वालों पर दोगुनी लागू होती है। हमें अपने संबंधों में ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सहकर्मी इंसान हैं, और उनमें भी तारीफ की भूख है।
वह एक कानूनी टेंडर है जिसका सभी आनंद उठाते हैं। अपनी रोज़ की यात्राओं में कृतज्ञता की छोटी छोटी चीज़ें रखना भूलें। आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे उनसे दोस्ती की नन्ही सी लौ निकलेगी जो आपकी दूसरी यात्रा में मसाल का रूप ले लेगी। न्यू फेयरफील्ड कनेक्टिकट की पामेला डनहम की यह जिम्मेदारी थी कि वे एक जैनिटर पर ध्यान दें जो काफ़ी ख़राब काम कर रहा था। बाकी सारे कर्मचारी उसका मजाक उड़ा रहे थे और हाल के रास्ते को दिखाने के लिए गंदा कर देते हैं कि वह कितना घटिया काम कर रहा है। ये इतना बुरा था कि साहब का समय बर्बाद हो रहा था। बिना सफलता के पाम ने इस इंसान में उत्साह जगाने की बहुत कोशिश की। एक बार उसने देखा कि उसने एक काम काफ़ी अच्छी तरह किया है। पाम ने सबके सामने उसकी तारीफ़ कर दी। हर दिन वह अपना काम और भी बेहतर तरीके से करने लगा और बहुत जल्द ही वह सारे काम अच्छी तरह से करने लगा। अब वह सारे काम अच्छे से करता है जिसके लिए उसे काफ़ी तारीफ़ और प्रशंसा मिलती है। ईमानदारी भरी प्रशंसा ना कहें ने वह कर दिखाया जो आलोचना और निंदा नहीं कर पाए। लोगों को चोट पहुंचाने से उनमें काफ़ी अच्छा बदलाव नहीं आता। एक पुरानी कहावत है जिसने मैंने अपने आईने पर चिपका रखा है और जिसे मैं रोज़ देखने से नहीं चूकता। मैं इस रास्ते से सिर्फ एक बार गुजरूंगा, इसीलिए हर किसी इंसान को कोई भी उदारता मैं दिखा सकूं तो उससे आज ही दिखाऊंगा। इस काम से नहीं चूकूंगा क्योंकि इस रास्ते से फिर कभी नहीं गुजरना होगा। इमर्सन ने कहा, जिस भी इंसान से मैं मिलता हूँ वह मुझसे किसी न किसी मामले में बेहतर होता है। जब इमर्सन के बारे में सही था तो क्या मेरे और आपके बारे में 1000 गुना सही नहीं होगा? अपनी सफलताओं और इच्छाओं के बारे में सोचना बंद करें। चलिए ये पता लगाएं कि दूसरे इंसान में क्या अच्छा है। चाटुकारिता भूल जाइए, सच्ची और ईमानदार तारीफ़ कीजिए। दिल खोलकर तारीफ़ और उदारता से प्रशंसा कीजिए और लोग आपके शब्दों को दिल में बसा लेंगे और उन्हें ज़िंदगी भर दोहराते रहेंगे, भले ही आप खुद उन्हें भूल जाएं। साथियों नमस्कार। तो आप थोड़ी सी तारीफ़ मेरी भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। हमारा दूसरा अध्याय ख़त्म हुआ और इस अध्याय का सिद्धांत है ईमानदारी और सच्चाई से तारीफ़ कीजिए लोगों की। लोग आपको दिलों में बसा लेंगे